तो आज का टॉपिक है हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर हम इस रीअरेंजमेंट को समझें, रीअरेंज मतलब नाम से ये क्लियर हो रहा है कि कोई स्ट्रक्चर है जिसको हम रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रीअरेंज की जरूरत पड़ती है, SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बने, ये जरूरी है कि जो कार्बोकैटायन बने वो स्टेबल हो। जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कार्बोकैटायन होगा, फाइनल प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। इस कार्बोकैटायन के देखें आप, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। साथ ही आपने ये भी सीखा है अल्फा एच। इस मॉलिक्यूल में मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच कितने होंगे? अल्फा एच कैसे डिसाइड करते हो? जो कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन पे आपको चेक करना है। इसके बाद वाले कार्बन से कोई लेना देना है। इस कार्बन पे चेक नहीं करना हाइड्रोजन कितने हैं, नहीं है, है ना। जहां से C प्लस है, उस C प्लस के जस्ट बगल वाले कार्बन पे आपको हाइड्रोजन चेक करना है। तो एक अल्फा एच ये और दूसरा अल्फा एच ये। ठीक है, ये तो हमने देखा अल्फा एच के बेसिस पे। और आपने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि जिस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो, उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हायर अल्फा हाइड्रोजन, हायर विल बी स्टेबिलिटी। हायर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हायर विल बी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अल्फा एच है और दूसरा यहाँ पे कार्बन की जो डिग्री है वो 1 डिग्री है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म किया जा सकता। बिल्कुल। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे रीअरेंज करना होगा। और रीअरेंज मतलब कि किसी एटम को शिफ्ट करने होंगे अपने को। ठीक है, अब किसे शिफ्ट करेंगे तो देखें। अगर मैं इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो इस पे जो पॉजिटिव है वो ट्रांसफर होकर के यहाँ पे और यहाँ पे से आ जाएगा CH3। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, इसी शिफ्ट को हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। जहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन शिफ्ट हो उसे हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट की मैं बात करूँ तो ये सिंपली H माइनस, ओके, H माइनस होता है। एक्चुअली में जो हाइड्राइड होता है वो H माइनस होता है। यहाँ पे देखें आप, ये पोजीशन 1 और ये 2, कॉन्जिक्यूटिव कार्बन का नंबरिंग हम कर लेंगे, है ना। तो जहां से हाइड्रोजन गया उसको मैंने मान लिया 1, और जिस कार्बन पे गया यानी जहां पे कार्बन पॉजिटिव था उसे मैंने ले लिया 2। तो इससे आप 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलोगे। यानी जनरली जो रीअरेंजमेंट होगा वो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट में होता है। क्लियर? अब देखो शिफ्ट होने का फायदा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ये हो गया, और कार्बन की जो डिग्री है वो 2 डिग्री। तो फाइनली ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है। लेकिन इससे पहले, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है तो देखें जरा। इस ट्रांजिशन स्टेट में कुछ
ये फॉर्म होता है जिसे आप बोलते हो 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं 3MCTS, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो रीअरेंज क्यों होता है हमने ये सीखा, कैसे होता है ये देखा। अब सवाल यहाँ पे, क्या केवल हाइड्रोजन का ही शिफ्ट होता है क्या? नहीं, यहाँ पे आप शिफ्ट मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, फिनाइल, किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से। बस अपने को ये समझना है कि अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है या ज्यों का त्यों है। ठीक है, सिंपली रीअरेंजमेंट जो हम करते हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ही करते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में देखें आप, तो फिर यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे अगर अल्फा एच अगर आप देख पा रहे हो तो 0 अल्फा एच। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे कोई भी एच नहीं है, कोई भी एच नहीं है, तो 0 अल्फा एच। ओके, अब यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है कार्बोकैटायन की, तो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे केवल और केवल मिथाइल ग्रुप ही अटैच है, यानी मिथाइल ग्रुप का ही शिफ्ट होगा यहाँ पे। कैसे? तो ये फाइनली आपका हो जाएगा कुछ, और यहाँ पे अगर अल्फा एच देख पा रहे हो तो 3 अल्फा एच यहाँ पे, 3 अल्फा एच यहाँ पे और 3 अल्फा एच यहाँ पे, यानी टोटल अल्फा एच 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कार्बन पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, मतलब फिनाइल ग्रुप का शिफ्टिंग होगा, तो होगा क्या फिर? पीएच पॉजिटिव चार्ज, CH2 पीएच पीएच। ओके, यहाँ पे देखें आप अल्फा एच, तो 2 अल्फा एच आपको दिख रहा होगा, जो अल्फा एच आपका ये है। इससे पहले यहाँ पे अल्फा एच की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो कोई भी अल्फा एच नहीं है, फिनाइल ग्रुप है ना। तो अगर मैं ये, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन से अटैच है, तो यानी 4 बॉन्ड तो बना ही रहा है, एक हाइड्रोजन होता है और वो ये कार्बन अटैच है वहां पे, तो इसके पास भी तो हाइड्रोजन अवेलेबल है नहीं। क्लियर है ना? सो यहाँ पे 0 अल्फा एच है, और यहाँ पे देखें आप तो 2 अल्फा एच। पहली बात। दूसरी बात, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो तो रेजोनेंस पॉसिबल है, कैसे? तो देखें, सी पे पॉजिटिव और ये आपका फिनाइल ग्रुप, ठीक है, तो ये रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। तो देख पा रहे हो कि इस तरह से हम रीअरेंज करके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप से हम ये डिसाइड करेंगे कि किसका शिफ्टिंग करेंगे हम, जिससे जो कार्बोकेटाइन हमें मिले वो मोर स्टेबल मिले। जैसे हाइड्रोजन को शिफ्ट करा था, मिथाइल को शिफ्ट करा था, यहाँ से हमने ये देखा था, यहाँ से शिफ्टिंग करने की वजह से हमने देखा था कि कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो रहा था। अब सिचुएशन कुछ ऐसा हो जहाँ पे हाइड्रोजन भी हो, मिथाइल ग्रुप भी, तो वैसे कंडीशन में किसकी
शिफ्टिंग की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे मैं बात करूँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये डिसाइड करेंगे कि किसका शिफ्टिंग होगा। जो बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप होगा, है ना, वो बेटर कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, बेटर तरीके से कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। जैसे मैं एक ऑर्डर दे रहा हूँ, इस ऑर्डर को आप याद रखें। देखो यहाँ पे ये ऑर्डर आप याद रखना, ठीक है। अब इसको बहुत डेप्थ में डिस्कस करने वाला नहीं हूँ मैं अभी, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा फिर। अब देखें, एक ऑर्डर याद रखें, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप। ठीक है, जो इजीली बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे या इजीली फ्री ग्रुप समझ में आ गया, उन्हीं को आप बोलते हो माइग्रेटरी ग्रुप। कुछ और एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कौन सा होगा, तो ये ऑर्डर है उसका। नेक्स्ट, हाइड्राइड वाला तो चेक कर ही लिया था हमने। ओके, ये भी हमने देख लिया है, ये रहा आपका। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इस कार्बोकैटायन मॉलिक्यूल में अगर आप देख पा रहे हो, मिथाइल, हाइड्रोजन और फिनाइल, ये तीनों ग्रुप शिफ्ट होंगे या हो सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज कि किस ग्रुप के माइग्रेट करने से ये कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, यानी ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। तो देखो, अगर आप मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करो तो आपको जो मिलेगा, CH3, ये वाले ग्रुप को मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे बेंजीन रिंग, किसको शिफ्ट किया हमने, मिथाइल ग्रुप। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड ग्रुप को शिफ्ट करूं तो फिर अपने को मिलेगा और अगर मैं फिनाइल ग्रुप को शिफ्ट करूं तो यहाँ पे मैं ले लूंगा, तो पोजीशन में बदल देता हूँ, CH2, क्योंकि इसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन के बगल में, CH2 C। अब देखें, ये तीन स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। अब तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसके लिए चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम है। ठीक है,
और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन उसके बेसिस पे भी इसे आप चेक कर सकते हो। मैं अल्फा के बेसिस पे इसे देखता हूं। मैं पहले केस को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो अल्फा एच है वो 2 अल्फा एच है। सेकंड केस में आप देखो तो यहाँ पे 3 अल्फा यहाँ पे और 3 अल्फा यानी 6 अल्फा एच है। और लास्ट वाले को अगर देखें तो यहाँ पे 3 अल्फा एच यहाँ पे और 2 अल्फा एच यहाँ पे। इसे अल्फा एच काउंट नहीं करोगे। क्लियर है ना? अगर कार्बन से अटैच हो तो उसे अल्फा एच बोलोगे आप। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच आपके 5 है। इनके अलावा अगर आप सेकंड केस को देखें तो यहाँ पे 6 अल्फा एच तो है ही, साथ में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा, यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। फर्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मतलब इन तीनों में लास्ट वाला तो होना ही नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस दोनों में आ रहे हैं और रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल को बहुत बहुत ज़्यादा ही स्टेबलाइज कर देगा ये। ओके, अब देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन एच। तो सेकंड वाले में बात करें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो, अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ना होता क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी होती है। क्लियर है? तो ये भी अल्फा एच भी फैक्टर होगा स्टेबल कंपाउंड बनाने में। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे इस कार्बन के जो कार्बोकेटायन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे जितने भी ग्रुप हों उन सभी ग्रुप में आप ट्राई करें कि किसको शिफ्ट करने पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगी। बेशक वो ग्रुप 2 कार्बन का हो, 1 कार्बन का हो, 3 कार्बन का हो या कितने भी कार्बन का हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। यानी इस कार्बन से जितने भी ग्रुप अटैच हैं उनको शिफ्ट करें आप। अगर उसे शिफ्ट करने से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो वही कंपाउंड जो होगा या कार्बोकेटायन जो होगा स्टेबल हो। अगर मिथाइल को शिफ्ट करूं मैं तो फिर इस केस में ये सेंटर वाला कार्बन जो है, ये जहां पे मैंने एरो लिया है, और ये कार्बन जो शिफ्ट हुआ है ये वाला कार्बन। ओके, नेक्स्ट ये जो है ये पूरा का पूरा ग्रुप अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा? कुछ देखो, कार्बन की डिग्री 3 डिग्री तो है, यहाँ पे भी कार्बन की अगर आप डिग्री देखो तो 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे अल्फा एच भी चेक करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे 2 अल्फा एच, 3 अल्फा एच और यहाँ पे 2 अल्फा एच। सही है? 3 अल्फा एच, 2 अल्फा एच और 2 अल्फा एच। ज्यादा ले लिए क्या? तो यहाँ पे आपका 8 अल्फा एच 3 2 5 2 7, सॉरी 7 अल्फा एच हमें दिख रहा है। नेक्स्ट में बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपका 3 अल्फा एच 3
और 2। टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच 8 है। तो खुद बताएं कौन स्टेबल होगा, ये वाला, ठीक है। अब ये स्टेबल होगा यानी किसको शिफ्ट किया आपने, प्रोपाइल ग्रुप को, ये पूरे प्रोपाइल ग्रुप को आपने शिफ्ट किया है। अगर मैं रीअरेंजमेंट की बात करूं तो रीअरेंजमेंट मेजॉरिटी इंट्रामोलिकुलर ही होता है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सारे के सारे इंट्रामोलिकुलर ही होते थे, यानी एक ही मॉलिक्यूल में रीअरेंज होना। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपली यहाँ पे भी आपको रीअरेंजमेंट समझ में आ ही रहा होगा कि इस कार्बन पे लगा हुआ ये ग्रुप है और एक ग्रुप ये रहा। ओके, अगर मैं रीअरेंज करूं ओके, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री फॉर्म हो गया है। हाँ सॉरी, कार्बन है तो इस कार्बन को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है। सी है एक्चुअली, सी उसके बाद उसके बगल में एच चाहिए। 2 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अभी भी पॉसिबिलिटी है रीअरेंज होने की, और रीअरेंज होकर के ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को और भी बढ़ा दे। ओके, तो यहाँ पे एक नया टर्म यूज करोगे और वो है एक्स एक्सटेंशन। मतलब ये जो ग्रुप है, ये जो साइकिल है वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। अब अगर साइकिल के जस्ट बगल एडजेसेंट कार्बन जो आउटसाइड है कार्बन, उस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली वहां पे एक्सटेंशन होगा, यानी साइज बढ़ेगा। ओके, तो होगा क्या, ये जो साइकिल है 4 से 5 कार्बन का साइकिल ये बन जाएगा। तो फाइनली इस कार्बन को आपने यहाँ पे लिखा है और ये जो है CH इसके साथ अटैच है। ओके, यहाँ पे देखें आप अल्फा एच 2 अल्फा एच, यहाँ पे देखें 2 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, यहाँ पे क्लियर, और 3 अल्फा एच यहाँ पे, टोटल 7 अल्फा एच। कहने का मतलब कि अगर साइकिल के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो एक्सटेंशन होना पक्की बात है।